नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सर्वे चल रहा है और बिहार सर्वे में काफ़ी भ्रष्टाचार की खबर आ रही है। आप देखेंगे तो चारों तरफ से ये खबर है कि भ्रष्टाचार हर जगह पे हो रहे हैं, जबकि बिहार सरकार ये बार-बार दावा कर रही है कि कहीं पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है और जहाँ हो रहा है उन पे कार्रवाई की जा रही है। जबकि सारे लोग इस बात को जानते हैं कि भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है और कहीं पूरे बिहार में आप चले जाएँ, ये खुलेआम चल रहा है। कहीं पे किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है, हर जगह पे भ्रष्टाचार चालू है और चल रहा है। पूरी तरह से आप देखेंगे तो आप पूरे बिहार में कहीं पे भी चले जाएँ, तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। जबकि सरकार का बार-बार दावा यही है कि ऐसा कुछ नहीं है। जबकि कई जगह पे सरकारी अफ़सर पकड़ा रहे हैं घूस लेते हुए और उनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। तो उनको पकड़ाने की वजह कर जो है उनकी बेइज़्ज़ती भी हो रही है और फिर भी वो दावा इस तरह का करते हैं। अगर सरकारी कोई इंसान दावा करता है, तो वो बिल्कुल झूठा दावा है। इसलिए कि हर जगह पे जब आपके कर्मचारी पकड़ा रहे हैं या फिर सीओ पकड़ा रहे हैं घूस लेते हुए, तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये हर जगह पे घूसखोरी चल रही है। तो बिहार में इस तरह की स्थिति अभी तक बनी हुई है, जबकि बिहार सरकार का साफ-साफ कहना है कि हम किसी हाल में भी सर्वे को लेके पीछे नहीं हटेंगे, सर्वे जारी रहेगा, जिस तरह से चल रहा है वो चलता रहेगा। जबकि इसका डेट आगे बढ़ाया जा सकता है। जेडीयू, बीजेपी ये दोनों एनडीए के जो गठबंधन है, इनकी बैठक थी और बैठक में ये फैसला लिया गया कि चाहे तो इसको कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए या नहीं तो इसका डेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, जिससे किसानों को परेशानी ना हो। जिसकी वजह कर किसान काफ़ी परेशान हैं और डेट को लेकर भी परेशान है। कई पेपर उनके पास मौजूद नहीं हैं और पेपर अगर कुछ मौजूद हैं तो कुछ मिस कर रहे हैं, तो उनको निकालने के लिए काफ़ी समय लग रहा है। इसलिए कि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है और भीड़ की वजह कर ये बिचौलिया बहुत सारे वहाँ पे पैसे का लेन-देन कर रहे हैं। इसकी वजह कर किसान काफ़ी परेशान होते हैं। जब आप देखेंगे इस भीड़ को, तो भीड़ का आलम ये है कि आप चले जाएँ तो दिन भर काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई है, जबकि उनका काम भी नहीं हो पा रहा है और वो परेशान होके घर की तरफ वापस चले आते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं और पैसे का लेन-देन तो ऐसा हो रहा है जैसे मानिए कि पैसा चारों तरफ फेंका रहा है, जितनी की ज़मीन नहीं होगी उससे ज़्यादा उनको पैसा फेंकना होगा अगर छोटा-छोटा प्लॉट है तो। तो इसके लिए बिहार सरकार ने साफ कर रखा है कि अगर किसी तरह की कोई शिकायत अगर इस तरह की आती है, तो हर अफ़सर पे कार्रवाई की जाएगी, हर कर्मचारी या फिर सीओ पे उन पे भी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए कि अगर किसी तरह की शिकायत आती है तो। बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम ये उठाया है कि हर फ्राइडे को एक मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा कि किसी भी तरह के पदाधिकारी अगर किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं या फिर वो काम करने में डिले करते हैं, तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जबकि ये मीटिंग जो ली जाएगी, ये मीटिंग में डायरेक्टली ज़िला पदाधिकारी वो मौजूद रहेंगे और उनकी देख-रेख में ये मीटिंग होगी और हर जुमा को, हर फ्राइडे को ये मीटिंग रखी गई है और आज से ये मीटिंग शुरू हो गई है, जबकि सारे का सारा हिसाब डीएम खुद से लेंगे। तो देखिए, ये एक अच्छी बात है कि डीएम जब इनसे हिसाब लेंगे तो इनको एक काम का डर होगा और ये अपने वक़्त पे काम कर सकेंगे। अगर वक़्त पे काम नहीं करते हैं तो इन्हें भी नपना होगा और ये भी नप जाएँगे, इसलिए इनको अपने वक़्त पे काम करना होगा। तो ये एक थोड़ा-सा दबाव बिहार सरकार ने दबाव बनाने की कोशिश की है और ये सारे पदाधिकारियों पर जो है एक दबाव ज़रूर रहेगा कि जब इनके सामने डीएम साहब खुद से मीटिंग लेंगे, तो इन्हें सारी चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। तो हिसाब देने के लिए इन्हें सारे कागज़ात कंप्लीट करने होंगे या फिर जो भी डिले करते हैं ये, तो डिले नहीं करेंगे। कई जगह ये शिकायत आ रही थी कि सीईओ साहब काफ़ी दिनों तक जो है पेपर को लटका के रख रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं या कई इस तरह की भी शिकायत है कि उनसे पैसे का डिमांड किया जाता है और पैसा नहीं देने पर उनका काम नहीं किया जाता है या लटका के छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की शिकायत को देखते हुए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि इनकी हर हफ्ते रिपोर्टिंग की जाएगी, हर हफ्ते जो है इनसे हिसाब लिया जाएगा कि कितना ये काम कर रहे हैं और कितना काम नहीं कर रहे हैं। अगर काम करते हैं तो इनको जो है दी जाएगी, अगर काम ये नहीं करते हैं तो इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस तरह का बहुत ही ज़्यादा खेल बिहार के अंदर चल रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार को लेके बहुत ही ज़्यादा खबरें आ रही है और बहुत ही ज़्यादा लोग जो है इससे परेशान हैं, इसलिए कि हर जगह पे पैसे का डिमांड किया जा रहा है। अगर पैसे का डिमांड ना किया जाता तो शायद इतना परेशानी लोगों की ना बढ़ती और जिस तरह से टाइम को लेके
कि काफ़ी कम टाइम में सर्वे को कराना है, तो इसको लेके जो है किसान काफ़ी भड़के हुए हैं कि इसके में टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, जबकि सरकार टाइम बढ़ाने जा रही है और भी ज़्यादा बढ़ाएगी। उम्मीद ऐसे ही है कि इसलिए कि बिहार सरकार का ये अंतिम फैसला नहीं है, अभी और भी कई फैसले आने हैं। अभी देखिए क्या-क्या बदलाव आता है इसके में, और भी बदलाव आएगा। जबकि बहुत सारे नेताओं का तो ये कहना था कि इस सर्वे को अभी कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है और ये टाल देना चाहिए। जबकि नीतीश कुमार उनका अंतिम फैसला होगा, जबकि उनका ये फैसला है कि ये किसी हाल में भी इसे टाला नहीं जाएगा, भले इसका डेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो अगर डेट भी बढ़ जाएगा तो किसानों को राहत मिल जाएगी और वो आसानी से सर्वे में हिस्सा ले सकेंगे। इसलिए कि जब तक सर्वे में हिस्सा नहीं लेते हैं तब तक पता नहीं चलेगा। अभी फॉर्म काफ़ी कम आए हैं, तो फॉर्म आने की अभी और भी संभावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म आए, तो इसलिए डीएम साहब खुद से भी मीटिंग ले रहे हैं और खुद से लोगों को ये कह रहे हैं कि आप लोग अपना-अपना फॉर्म भर के जमा करें और कहीं किसी तरह की शिकायत होती है तो आप डायरेक्टली डीएम साहब को भी कंप्लेंट शिकायत कर सकते हैं। तो देखिए बिहार सरकार अभी पूरी तरह से सतर्क है और इस पे लगातार नज़र बनाए हुए है, जिस तरह की भीड़ चारों तरफ आ रही है, तो इस तरह से बिहार सरकार इस पर ख़ास नज़र बना के रखे हुए है। अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप भी शिकायत कर सकते हैं। तो देखिए कई जो है लोग इसके में लिप्त पाए जा रहे हैं, कई पदाधिकारी, और जिनसे कई जगह आप देखेंगे कि सिवान डीसीएलआर वहाँ के सिवान से पकड़ाते हैं, वो भी पैसा लेते हुए। तो सीओ साहब कहीं पकड़ाते हैं, कि कर्मचारी साहब पकड़ाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायत है और वो पैसा लेते हुए, घूस लेते हुए पकड़ा रहे हैं। कई वीडियो वायरल हो गए हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे तक शेयर करें।